जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि अमावस्या आ रही है और यह बैसाख की अमावस्या है। बैसाख की अमावस्या कब पड़ रही है और आइए जानते हैं कि शनि जयंती कब है, तर्पण और दान का इसमें क्या महत्व होता है। जो बैसाख की अमावस्या पड़ रही है तो इसमें शनि जयंती भी है और तर्पण और दान का क्या महत्व होता है। दोस्तों, बहुत लोग असमंजस में हैं कि किस दिन है यह बैसाख अमावस्या, जिसको हम लोग सतवाही अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों, बैसाख अमावस्या का हिंदू धर्म में एक ऐसा शुभ अवसर है जब भक्तगण पितरों को तर्पण देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुण्य लाभ के लिए दान पुण्य भी करते हैं। यह दिन चंद्रमा के पूर्ण अभाव का प्रतीक होते हुए भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। दोस्तों, बैसाख माह की अमावस्या इस बार जो है 27 अप्रैल को पड़ रही है और यह दिन कई शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। दोस्तों, जो इस बार बैसाख अमावस्या आ रही है, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। आज आपको हम विशेष बातें बताएंगे। दोस्तों, बैसाख अमावस्या इस दिन जहां उत्तर भारत में गंगा स्नान, दान और पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है, वहीं दक्षिण भारत में शनि जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, दक्षिण भारत में वहां पर शनि जयंती मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य, चाहे वह श्राद्ध हो या धन का दान हो या सत्तू का दान हो, बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। यह दिन न केवल पितरों की कृपा पाने का अवसर है, बल्कि जीवन में एक्टिव ऊर्जा को प्राप्त करने का भी अवसर है और अपने अंदर से, अपने घर से निगेटिव ऊर्जा को बाहर करना भी माना जाता है। तो बैसाख अमावस्या का दिन बहुत ज़्यादा खास है। दोस्तों, बैसाख अमावस्या क्यों है इतना खास, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। इसे सतवाही अमावस्या के नाम से भी लोग जानते हैं। यह दिन विशेष रूप से धार्मिक महत्व रखता है, कई पवित्र कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करना, पितृ तर्पण करना, पितृ पूजा और दान पुण्य करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। बैसाख अमावस्या को पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के साथ साथ शनि देव और भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान जीवन में समृद्धि और शांति और एक्टिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है कि बैसाख अमावस्या के दिन इतना सब करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक्टिव ऊर्जा आएगी और इस दिन जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए भी हमें इन सब का दान पुण्य करना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन का माहौल विशेष रूप से संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त होता है। यह समृद्धि और आत्म विकास का दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही बैसाख अमावस्या पर पितृ तर्पण से पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति जरूर होती है। इस दिन परिवार में एकता और सौहार्द की भावना भी बढ़ावा देता है। इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य का महत्व होता है। आप जितना दान पुण्य करेंगे, आपके घर में उतनी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में सुख शांति वास करेगी। दोस्तों, बैसाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है? बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को है, जैसे हमने आपको बताया। प्रातः 4:49 से शुरू हो रही है। 28 अप्रैल 2025 को देर रात 1 बजे तक रहेगी। यह विशेष दिन पवित्र कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके दौरान किए गए कार्यों में विशेष प्रकार की पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों, इस वर्ष बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाएगी, जो शनि देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग शनि देव के मंदिरों में सरसों का तेल चढ़ाकर काली वस्तुओं का दान अवश्य करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उनकी विशेष पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शनि दोष से मुक्ति की कामना भी करते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यह एक अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है।
दोस्तों, पितृ तर्पण का भी उस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और कुश के साथ तर्पण करने की परंपरा होती है। तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसे सूर्योदय के समय पवित्र जल में खड़े होकर किया जाता है। विशेष रूप से किसी तीर्थ या पवित्र नदी में, जैसे गंगा जी हो, यमुना जी हो, पवित्र नदी में खड़े होकर इसे किया जाता है। बैसाख अमावस पर सत्तू का क्या महत्व होता है? बैसाख अमावस पर सत्तू का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए किए गए श्राद्ध कर्म में चावल से बने पिंड का दान किया जाता है और साथ ही चावल के आटे से बने सत्तू का भी दान किया जाता है। गर्मी के इस मौसम में सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जिससे यह दिन दान कार्यों में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, आपको बैसाख अमावस पर क्या करना चाहिए उसे भी हम आपको बताएंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। तो दोस्तों, इस दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना है और वहां दान पुण्य करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल, छाता आदि दान कर सकते हैं या आप पैसे भी दान कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन और भी आसान बन सके। दोस्तों, आपको उस दिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है और सुंदर कांड का या फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, जिससे आपके आत्मबल और मानसिक आपको शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान करिए और आपको हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये सब आपको करना है। किसी मंदिर में जाइए, वहाँ धूप बत्ती, घी, तेल, हार, फूल, भोग के लिए मिठाई ले लीजिए, कुमकुम, गुलाल और भगवान के लिए वस्त्र जैसी चीज़ें लेकर पूजा सामग्री लीजिए और वहाँ पर दान करिए। तो वहाँ आपको ये चीज़ें दान करनी है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना कीजिए और ये सभी चीज़ें आप भगवान की लिए, जो वस्त्र आपने लिए, पूजा की सामग्री और कुमकुम हो गया, गुलाल हो गया, धूप बत्ती, तेल, घी और हार हो गया, फूलों का, फूल भी हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको दान करनी है। पूजा की सामग्री अगर आप दान करेंगे तो ये भी उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो दोस्तों, ये तो हमने बताया आपको कि बैसाख अमावस के दिन आपको यह सारी चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, उस दिन आप उन ज़रूरतमंद लोगों को दान करें जिनको उनकी ज़रूरत हो। इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अनाज का दान करिए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई। इस तिथि पर वस्त्र का दान करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस दिन वस्त्रों का दान करेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस मौके पर अपनी क्षमता अनुसार धन का दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चली आ रही हैं वह समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन अगर आप काले तिल का दान करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। इस दिन अगर आप छाता, जूते, चप्पलों का दान करते हैं तो वह भी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, जितनी आपकी श्रद्धा है, क्षमता है, उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप उस दिन जाइए, किसी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान कीजिए, दान पुण्य कीजिए। इससे क्या होगा कि साधक को पितरों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों को शांति भी मिलती है। हमारे पंचांग के अनुसार अप्रैल में बैसाख अमावस्या का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत सारे लोग पितरों का तर्पण, पिंडदान करने का खास महत्व होता है और गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आपके पितरों को शांति भी मिलेगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और बहुत अच्छा होता है बैसाख अमावस पर ये सब करना। तो आप ज़रूर करिएगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।